बिहार पुलिस एग्जाम के लिए आज का होमवर्क देख लीजिए। आज आप लोगों को हिंदी से भी होमवर्क मिलेगा। सबसे पहले एसपीडी बुक से होमवर्क देख लीजिए। आज जो आपको कंप्लीट करना है पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 पर दिया हुआ पुरस्कार एवं सम्मान, इस टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछ दिया जाएगा भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है। भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू किया गया था, तो 1954 में। और सबसे पहला भारत रत्न किसे दिया गया है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, यह भी याद रख लेना है। और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति। 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। यहाँ से जो भी पॉइंट अभी बताए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। जितने भी पुरस्कार है सभी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। भारत रत्न हो गया, इसके अलावा ग्रैमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब आगे है पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 पर क्षेत्रीय समान ज्ञान दिया हुआ है। तो आगे का टॉपिक याद कीजिएगा, जो आप लोगों को पिछले वीडियो में मिला है उससे आगे का याद करना है। 1-2 दिन में यह भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और जो पिछला है उसको बार बार रिविजन करते रहिए, रिविजन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आ जाना है पेज नंबर 45, पर्यटन स्थल निर्माणकर्ता एवं वर्ष है। यहाँ पर टॉपिक है, जैसे लिखा हुआ है, अजंता का गुफा का निर्माण किसने करवाया था, तो गुप्त शासकों ने। यहाँ पर बॉक्स बनाकर दिया हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और इसके आगे वर्ष लिखा हुआ है, तो वर्ष याद करना जरूरी नहीं है। वर्ष से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सिर्फ पूछा जाएगा अजंता का गुफा का निर्माण किस शासकों ने करवाया था, तो गुप्त शासकों ने। इसके बाद है एलोरा का गुफा, कांचीपुरम मंदिर, खजुराहो मंदिर, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार बहुत बार पूछ दिया जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण जो शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था। इसके बाद हो गया ताजमहल, जमा मस्जिद, मोती मस्जिद, लाल किला, हवा महल। इन सभी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इतिहास का अच्छा से ये टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको क्लियर कर लीजिएगा, वर्ष याद नहीं कीजिएगा। होगा तो आप याद कर सकते हो, वैसे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता है। सिर्फ आपको याद करना निर्माणकर्ता किसने निर्माण किया है। अब आ जाना है पेज नंबर 172। बुक के ठीक बीच में यह दिया हुआ है, प्राचीन भारत पूरा कंप्लीट हो गया। प्राचीन भारत से 4 से 5 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्हीं सब टॉपिक से पूछा जाएगा, तो उसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा। 3 पेज में है, लगभग 450 यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है। तो अच्छे तरीके से बार बार रिवीजन करते रहिएगा, सभी पॉइंट याद रहेगा तो आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन बना लीजिएगा। प्राचीन भारत कंप्लीट हो गया। आज जो शुरू हो रहा है मध्यकालीन भारत, तो मध्यकालीन भारत का एक बॉक्स लगभग 50 पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। बुक में 3 बॉक्स इस तरह से बना हुआ है। तो एक बॉक्स जो लेफ्ट साइड का है, लेफ्ट साइड वाला पूरा बॉक्स को आपको याद करना है। यहाँ से मध्यकालीन भारत हो गया। अब चलिए लुसेंट बुक से होमवर्क देख लीजिए। लुसेंट बुक से आज जो आपको कंप्लीट करना है पेज नंबर 20 में दिया हुआ है। एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर है, सभी वंश से रिलेटेड है। सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय, पाल वंश। तो इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से जो आपको याद करना है, सिर्फ ये याद रखना है पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। बस यही टॉपिक आप सभी में याद करते जाइए। सेन वंश का संस्थापक कश्मीर के राजवंश, गढ़वाल वंश, परमार वंश। परमार वंश का भी पूछ दिया जाता है कि संस्थापक कौन था, तो उपेंद्र राज। चंदेल वंश, सोलंकी वंश, सोसदिया वंश। जितने भी यहाँ पर छोटा छोटा टॉपिक है इसको आप याद कर लीजिएगा, सिर्फ संस्थापक। और रेड कलर में कोई हाईलाइट पॉइंट लगेगा तो उसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पर लुसेंट बुक से भी प्राचीन भारत कंप्लीट हो गया और एसपीडी से भी प्राचीन भारत कंप्लीट हो गया है। इसके बाद कल मध्यकालीन भारत यहाँ से शुरू होगा। आगे का देख लीजिए, पेज नंबर 167 से 169 के बीच आ जाना है। और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के बारे में है, यहाँ पर मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। तो मौलिक अधिकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, तो इसको अच्छे से क्लियर कर लेना है। यहाँ पर आपको जो याद करना है इस तरीके से याद करना है। अनुच्छेद 15 हो गया, अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 16 में क्या है, अनुच्छेद 17 में क्या है, यहाँ से पूछा जाता है। 17 हो गया, 19 हो गया, अनुच्छेद 21 हो गया। और अब जो है 26-27 नंबर से भी पूछ दिया जाता है। अनुच्छेद 26 में क्या है, अनुच्छेद 27 में क्या है। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और यहाँ से मिलान करे से रिलेटेड पूछ दिया जाता है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और अनुच्छेद दिया हुआ रहेगा। भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। मौलिक अधिकार की टोटल संख्या जो है 6 है। तो यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, जैसे एग्जाम में ऐसे पूछ दिया जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार
कितने से अनुच्छेद कितने के बीच है, तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। यहाँ पर बॉक्स बनाकर है। मौलिक अधिकार जब आप पढ़िएगा तो जस्ट नीचे में टोटल 6 मौलिक अधिकार है और सभी का बॉक्स बनाकर है। तो यहाँ से भी पूछ दिया जाता है क्वेश्चन। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके अंतर्गत 5 रीट है और रीट का नाम भी पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन सा रीट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जाता है। तो पाँचों नाम को आप देख लीजिएगा। अगर आप 1-2 बार पढ़े हैं तो ऑप्शन में आपको लगेगा कि ये नहीं है, पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा। बिहार पुलिस एग्जाम में हिंदी से 10 क्वेश्चन के अप्रॉक्स पूछा जाता है। हिंदी में हिंदी व्याकरण प्लस हिंदी साहित्य दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप 24 जनवरी 2021 एग्जाम का क्वेश्चन क्लियर नहीं किए हैं तो चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, उसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। बिहार होमगार्ड का एग्जाम कल लिया गया था 24 जनवरी 2021 को, और उस एग्जाम में हिंदी व्याकरण प्लस हिंदी साहित्य दोनों से क्वेश्चन पूछा गया। तो उसी के अकॉर्डिंग बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी आप लोगों को टेलीग्राम पर एक वीडियो का लिंक मिलेगा, पहले का ही वीडियो है, हिंदी व्याकरण से संबंधित है, वर्णमाला और उच्चारण स्थान टॉपिक से संबंधित है। उच्चारण स्थान को कैसे याद कीजिएगा ट्रिक से उस वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो उसको क्लियर कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। कल हिंदी में 40 से 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। वर्णमाला टॉपिक से बेसिक सा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे घोष अघोष से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अल्प प्राण महाप्राण और स्वर व्यंजन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उच्चारण स्थान से। 40 से 50 क्वेश्चन का कल टेस्ट होगा। जो वीडियो आप लोगों को मिलेगा उसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। वीडियो का लिंक मिलेगा, पहले का ही वीडियो है। टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है, तो टेलीग्राम पर आप लिखकर भी सर्च कर सकते हैं मिशन बिहार पुलिस सक्सेस प्लेनेट, चैनल आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। नहीं तो टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और कमेंट सेक्शन में, वहाँ से भी आप चैनल पर जा सकते हैं। तो उस वीडियो को अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। और समान विज्ञान का कुछ इंपॉर्टेंट PDF मिलेगा, उसको भी अच्छे तरीके से क्लियर करते चलिए। और 2 बुक भी आप लोगों को ले लेना है। एक ले लीजिए लुसेंट का समान हिंदी, लुसेंट का समान हिंदी बुक है, अच्छा बुक है। इसी बुक से सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सभी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है और सभी टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर किया गया। हम भी आप लोगों को हिंदी का वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे और सभी टॉपिक क्लियर करवाएंगे। बुक ले लीजिए इसलिए कि इसमें जो भी जैसे पर्यायवाची शब्द है, मुहावरा है, उसमें होमवर्क में मिलेगा, उसको याद भी करते चलना है साथ में। और समान विज्ञान की लुसेंट का समान विज्ञान का बुक ले लीजिए, इसमें थ्योरी सेक्शन पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट किया गया है और सूत्र भी कंप्लीट किया गया है, सिर्फ न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं किया गया है। तो न्यूमेरिकल का वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। लुसेंट का समान विज्ञान और लुसेंट का समान हिंदी 2 बुक ले लीजिए। अभी आप लोगों को जो वीडियो मिलेगा उसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए, कल हिंदी से संबंधित टेस्ट होगा।